बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को किया जा रहा था ब्लैकमेल, यानी कि इनडायरेक्टली उन्हें डराया जा रहा था। कौन था वो जिसने ये किया था? होंगे आपके जहन में इसे लेकर भी सवाल, तो आपको बता दें 14 लाख की जिनकी घड़ी गायब थी उनके ड्रॉवर से उनके निधन के दिन, उस सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करने वाला शख्स कोई और नहीं, उनका पुराना एक्स मैनेजर, उनका फ्रेंड, लीगल एडवाइज़र सैमुअल हॉकिप ही था। जी हाँ, ये खुलासा हाल ही में हुआ है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की तहकीकात के बाद अब उनके फ़ोन के रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के बाद जो डाटा अब तक सेव हुए हैं उसके बारे में अपने राज खोले। सुशांत सिंह राजपूत को रिकॉर्ड डाटा को सामने लाते हुए कोर्ट में इस पर पेश करते हुए सच्चाई ये बताया है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की निजी जिंदगी में अपने फाइनेंशियल कंपनी को लेकर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी परेशानियां थी। पहले सीबीआई ने बताया ही था कि सुशांत सिंह राजपूत ने मई के महीने में अपने मैनेजर को, बैंक अकाउंट मैनेजर को, रजत मेवाती को मैसेज किया था और अर्जेंटली मिलने की बात की थी, क्योंकि उन्हें शक था कि उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कुछ हेरा फेरी हो रही है, कुछ बातें हैं जो उससे छुपाई जा रही है। वो बहुत परेशान थे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को लेकर, पैसों को लेकर। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि रजत मेवाती ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि सुशांत ने उन्हें मैसेज किया था, और रजत मेवाती ने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा खर्च होने को लेकर जब वो परेशान थे और अपनी मैनेजर श्रुति मोदी को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालते हुए जब वो डांट लगाते थे तो मैनेजर सीधा शिकायत रिया से किया करती थी और रिया फिर सुशांत को कंट्रोल करती थी। रिया के बिल्कुल बस में थे सुशांत। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं रिया पर, तो ये सही ही निकला कहीं ना कहीं। इन सब के बीच सुशांत के ओल्ड रूममेट और लीगल एडवाइज़र सैमुअल की बात हो रही है। तो आपको बता दें, सैमुअल के बारे में कहा जा रहा है ये वो शख्स है जिसने सुशांत की ज़िंदगी में कदम रखा। उसके बाद लीगल एडवाइज़र बनकर उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कई ऐसे फैसले ले चुका था जिससे सुशांत बहुत नाराज़ हो गए थे। साल 2019 की एक रात, जब सुबह कहा जा सकता है कि एक रात लड़ाई हुई और सुबह 2 बजे उन्हें निकाला गया घर से। सुशांत ने निकाला और सैमुअल सुशांत का घर छोड़कर चले गए थे। खैर, निधन के बाद सुशांत को ट्रिब्यूट देने वाले सैमुअल ने ही तो खुलासे किए थे कि सुशांत और सारा एक दूसरे के बहुत प्यार में थे। ट्रिप के दौरान उन्होंने ये देखा, लेकिन बॉलीवुड माफिया के प्रेशर की वजह से, बॉलीवुड के बड़े स्टार की किड स्टार बेटी होने की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी को छूने के लिए अपनी करियर की शुरुआत में उन्होंने सुशांत के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय ले लिया फैसला उनसे ब्रेकअप करने का। और ये सच सामने आया। फार्म हाउस का जो वीडियो सुशांत सिंह राजपूत का वायरल हुआ है उसमें देखने को मिला है आखिरकार कि सुशांत और सारा एक दूसरे के प्यार में थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नशा कर रहे थे। ये दोनों वीडियो में साफ रिवील हुआ है। खैर, इस पर सारा अब जवाब देंगी जब गोवा से वो लौटेंगे। फिलहाल वो गोवा में कर रही हैं अपने ट्रिपिंग। इसके बीच आपको बता दें, सैमुअल को लेकर जो खुलासे हैं जो ब्लैकमेलिंग से जुड़े हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सैमुअल हॉकिप वो शख्स है जिसने सुशांत के फार्म हाउस की कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया। और पहले तो सुशांत से उन्होंने झूठ कहा कि ये 2 साल का 26 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 1 साल के अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के अंदर 26 लाख सुशांत को देने हैं। इससे सुशांत काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्हें सैमुअल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए एक दिन जब बहस हुई तो सुशांत सिंह राजपूत ने सैमुअल के मोबाइल फ़ोन को भी चेक किया था। क्रिशुअल चैट्स भी एजेंसी ने फाउंड किए हैं। मोबाइल फ़ोन बरामद होने के बाद व्हाट्सएप चैट जो एजेंसी को मिले हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टीम की एजेंसी को, तो उन्होंने ये बताया है कि सैमुअल हॉकिप का रोल बहुत बड़ा था सुशांत की ज़िंदगी में 2019 तक।
जो चैट एक्सेस किए गए हैं उसमें ये खुलासे हुए हैं कि सुशांत और इनके बीच कुछ ऐसी बातें थे जिससे प्रेशराइज थे सुशांत सिंह राजपूत। ये राज भी हर किसी ने छुपाया, रिया चक्रवर्ती ने जेल के अंदर भी ये राज नहीं खोला, इतना प्रेशर में होने के बावजूद। वही बात आपको बताना चाहेंगे, 9 जून की रात की बात भी नहीं पता चली थी किसी को। 9 जून की रात सुशांत अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के निधन से बहुत परेशान थे। ये राज भी हर किसी से छुपा रहा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया ने सच नहीं बताया। आखिर किस बात को लेकर 8 जून को सुशांत और रिया में बहस ऐसी हुई कि रिया को उनका घर छोड़कर ब्रेकअप कर उन्हें ब्लॉक तक करना पड़ा और सुशांत का दिल अंदर ही अंदर अंधेरे में जा चुका था। इस बात का उन्हें एहसास होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी सुशांत की जिंदगी का ख्याल नहीं किया। सुशांत अपसेट थे 9 जून को और उन्होंने फैसला लिया था कि वो सब कुछ क्लियर करेंगे। दीपेश सावंत ने ये बात कही कि 11 जून और 12 जून की रात फार्म हाउस के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर सुशांत ने दे दिया था और अपने पालतू डॉग्स को एडॉप्शन के लिए भेजने का उन्होंने फैसला लिया था। ये फैसला यूं ही नहीं लिया था उन्होंने, सारे क्लियरेंस का मतलब वो कोई भी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर इस तरह नहीं जाना चाहते थे। ये बात साफ जाहिर करती है कि सुशांत के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था। आज सुशांत को किसी न किसी के टॉर्चर का जो सच है वो सामने लाने में किसी के पास भी कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, और रिया चक्रवर्ती को बेल न मिलने की वजह से अब सारे राज रिया के पास दफन है, जो कि सीबीआई एक के बाद एक सामने लेकर आ रही है। 13 जून की रात के बारे में नेबर्स ने बता ही दिया, वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। हमेशा रात भर लाइट ऑन रखने वाले सुशांत की लाइट 10:30 पर ऑफ हुई। वो प्रेशर रिया चक्रवर्ती ने भी दिए थे सुशांत को, जिस बारे में सुशांत के परिवार ने कहा था कि वो मेंटली इल है और उन्हें पागल साबित कर वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये राज जो खुले हैं इस पर अब तक सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया ने अपने कबूलनामे पर मुहर नहीं लगवाया। इस कारण से अदालत में फिलहाल पुख्ता सबूत पेश होने से पहले इस राज को सिर्फ और सिर्फ एक कयास ही बताया जा सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।